फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 2022 के चुनाव में हिसाब पूरा किया जाएगा। जी हाँ, इस सरकार से हिसाब पूरा करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तालिबान में लगातार दोस्तों बिगड़ते हुए हालात। जी हाँ, आपको बता दें अब तक जो दोस्तों 9 लोगों की जान चली गई तालिबान में, अफगानिस्तान में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जी हाँ, जिस पेगासस जासूसी मामले में बीजेपी फंसी है दोस्तों, अब उसकी जो जांच के आदेश है सुप्रीम कोर्ट में कह रही कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसकी जांच करेंगे। यानी कि चोरी का आरोप जिस पर है वो खुद ही कह रहा है कि हम एक कमेटी बनाकर उस पर जांच कराएंगे, जिस पर राहुल गांधी भड़क गए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दोस्तों, जी हाँ, खौफ के साए में अफगानिस्तान की महिला। दरअसल दोस्तों, तालिबानियों को है 15 साल से दोस्तों आपको बता दें 45 साल की विधवा महिलाओं की तलाश, एक सूची जारी करने को कहा गया। दरअसल आपको बता दोस्तों, तालिबान लगातार औरतों का, महिलाओं का शोषण करता रहा है। जी हाँ, और महिलाओं का जो इतिहास रहा है वो उठाकर देख लीजिए, बहुत ही गंदा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से भड़के टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राय। बोले प्रधानमंत्री ने देश का मजाक बना दिया। जी हाँ, बिल ऐसे पास कराए गए जैसे चाट पापड़ी बन रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अलकलांबा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल दंगाई लोगों को बिठाया जा रहा है। पिंकी चौधरी पुलिस को मिलता नहीं है, लेकिन पत्रकारों को मिल जाता है इंटरव्यू देने को। जिस तरीके से एबीपी दोस्तों नफरत फैला रहा है और जानबूझकर पिंकी को प्रोवोक कर रहा था ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ और बहुत कुछ बोले। आपको बता दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद को बुरा बोलने पर पिंकी चौधरी को घेर लिया लोगों ने। जी हाँ, ये दलाल मिल नहीं रहा है दोस्तों, जिस दिन मिल गया दलाल की जमकर कुटाई होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भड़की। आपको बता दें दोस्तों, जी हाँ, ममता बनर्जी। बोले फिलहाल बीजेपी ढोंग कर रही है देश को नौकरियां देने का। लगातार बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका में दोस्तों लगे जो बाइडेन मुर्दाबाद के नारे। जी हाँ, जो बाइडेन तुम ही हो जिम्मेदार। जी हाँ, अफगानी लोगों ने अमेरिका में लगाए नारे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बीजेपी के पोस्टर पर भड़की मायावती। दरअसल दोस्तों, बीजेपी का एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें लिखा था कि फर्क साफ दिख रहा है, जिसमें आपको बता दोस्तों एसपी यानी कि सपा और मायावती का फोटो यूज किया गया था। जिसके बाद मायावती भड़क गई हैं। उनका कहना है बीजेपी बौखला रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का योगी और मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 2022 की 24 आखिरकार आ ही गए। जी हाँ, अब इसमें हिसाब बराबर किया जाएगा। आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार देश विरोधी सरकार है। ना ये किसान की है, ना ही युवा की है, ना आम जनता की है। जिस तरीके से हमारे देश में तानाशाहों का राज चल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दोस्तों, लगातार हमारा देश भी तानाशाह की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे दोस्तों लगातार आपने देखा अफगानिस्तान में किस तरीके का हाल हुआ, वैसे ही हमारे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे हैं वो फुस हो रहा है और धीरे धीरे कर लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है सोशल मीडिया की। आपको बताता चलूँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इसका हिसाब बराबर किया जाएगा। अगर सरकार ने किसानों के साथ जो भी व्यवहार किया है उसका पूरी तरीके से हिसाब बराबर कर देंगे। 2022 के आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी हारने वाली है, अभी से ये सुन ले। जी हाँ, बीजेपी आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर 1 साल से ज्यादा होने वाला है। किसान वहां पर बैठे हुए हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। जो 2022 के चुनाव हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार जो है दोस्तों गिरती चली जा रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं दोस्तों अपने असल मुद्दों से भटकती हुई नजर आ रही है और देश की जनता को लगातार परेशान कर रही है। सबसे बड़ी परेशानी में इस वक्त किसान है, लेकिन किसानों की सुनी नहीं जा रही है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अब तक दोस्तों आपको बता दें 9 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल दोस्तों कल ये आंकड़ा 5 था, अब तक दोस्तों 9 लोगों की जान जा चुकी है अफगानिस्तान में। दरअसल दोस्तों तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद जो यहाँ पर भगदड़ लगातार मचती चली जा रही है। उधर तालिबान का कहना है कि 17 तारीख तक कोई भी घर से ना निकले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान में लगातार खून की नदियां बहाता रहा है तालिबान। जब वक्त पर दोस्तों तालिबान ने लगातार जो यहाँ पर लोगों को परेशान किया है और परेशान के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब इसीलिए दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान खौफ के साए में है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो कुछ भी दोस्तों चल रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। दरअसल दोस्तों इस वक्त खौफ के साए में है जो है यहाँ पर अफगानिस्तान की महिलाएं और आपको बता दें दोस्तों बच्चे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों आपको बता दें जितनी भी पार्टियां वो सभी लोग अफसोस जता रही हैं जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा कर लिया हमारे भारत की सरकार दोस्तों और भी जो दूसरे देशों की सरकार है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कहनी और करनी में बहुत फर्क है। जी हाँ, डेरेक ओब्राय भड़के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें टीएमसी के कार्यकर्ता और सांसद रहे डेरेक ओब्राय ने मोदी सरकार को घेर लिया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए टीएमसी ने कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल ऐसे पास करा लिए मानो कि उन्होंने जो है यहाँ पर चाट पापड़ी बना ली हो। आपको बता दें डेरेक ओब्राय ने कहा कि ये हमने पहले भी सांसद में ये जवाब दिया था जिस पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई थी। ये बात सच है तो बार बार यही दोहराया जाएगा कि फिलहाल चाट पपड़ी की तरह बिल पास कराए गए 2-2 मिनट में 4-4 मिनट में कौन से बिल पास होते हैं संसद में। हमने पहली बार देखा है कि संसद का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार जिस तरीके से ये सब चीजें निकल कर आ रही दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी इन चीजों को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है और ये बात साफ है कि बीजेपी के ऐसा करने पर दोस्तों लगातार लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि संसद का मजाक तो बन ही रहा है लेकिन आज जिस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों योगी के पोस्टर भड़की मायावती बोले फिलहाल बौखला रही है बीजेपी। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी बीते दिन जो है यहाँ पर सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे बीजेपी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पे एक पोस्टर शेयर किया गया था जिसमें दोस्तों अखिलेश यादव की एसपी पार्टी और बसपा इन दोनों का पोस्टर था और ये लिखा गया था दोस्तों कि फर्क साफ दिखाई देता है। बीजेपी ने कहा था कि फिलहाल देखिए ये लोग चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और हम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने अब निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने लोगों को दिखाने के लिए एक दिन के लिए लोगों की मदद करने का फोटो खिंचवा लिया जिस तरीके से 5-5 किलो राशन बांटा गया एक दिन के लिए। दोस्तों बीजेपी की कहनी और करनी में कितना फर्क होता है ये हम सब कुछ जानबूझकर जानते हैं। इस वक्त दोस्तों जो हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है इसको लेकर मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि फिलहाल ये कोई एहसान नहीं किया गया वहां की जनता पर, सत्ता में इस वक्त योगी ही है, उनको ही मदद करना होगी। लेकिन दोस्तों अफसोस तो ये है कि सभी जो लोग बाढ़ से पीड़ित थे दोस्तों उन लोगों की मदद नहीं की जा रही है। 2-4 लोगों को ले लिया गया, उनके साथ एक फोटो खिंचवा लिया योगी ने और यह बता दिया गया देखो हम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। किस तरीके से दोस्तों कृषि मंत्री पर काला कीचड़ फेंका गया ये आपके सामने। जैसे ही जो कृषि मंत्री आपको बता दें दोस्तों यहां पर पहुंचे उत्तर प्रदेश में वैसे ही उनका स्वागत कीचड़ से किया गया था। आपको बता दें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को महिलाओं ने जमकर गालियां भी बकी थी और यह साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी कर कुछ रही है और हो कुछ रहा है। इससे दोस्तों एक चीज तो तय है कि फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। मायावती ने साफ कहा है कि फिलहाल इसका बदला लिया जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें आखिरकार अमेरिका हारी गया। जी हाँ दोस्तों अमेरिका से तालिबान जीत गया। आपको बता दें दोस्तों अमेरिका ने एक तरीके से अफगानिस्तान का साथ ना देकर सबसे बड़ा पंगा ले लिया। जी हाँ पंगा इसलिए ले लिया है दोस्तों क्योंकि अफगानिस्तान का एक जो सैनिक है दोस्तों वो अभी तक पूरी लड़ाई लड़ रहा है और उसने धमकी दी है जो बाइडेन को कि अब तैयार रहे। जी आप तैयार रहे अमेरिका इसका जवाब लेने के लिए। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त माहौल बिगड़ता चला जा रहा है।
तालिबान की जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं वो तालिबानियों से कई खौफ के साए में जी रही हैं। इसका मतलब भी आप समझिए दोस्तों। दरअसल ये जो तालिबानी लड़ाकू हैं दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भी जो बाइडन को लेकर बातें निकल कर सामने आई हैं, इससे एक चीज़ तो साफ है कि अमेरिका के शे पर दोस्तों तालिबान यहाँ तक पहुँचा है। माना जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने जमकर सपोर्ट किया इनको दोस्तों, इतने महंगे महंगे हथियार दिए गए हैं और अब अमेरिका अपने ही लोगों को बाहर नहीं निकाल पा रहा। इसका मतलब साफ समझिए दोस्तों कि फिलहाल अमेरिका जीत कर भी हार गया। जी यानी कि जीत के नजदीक आकर भी हार गया, अब अपने ही लोगों के लिए जूझ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल लगातार जो यहाँ पर टीएमसी बीजेपी पर हमलावर। जी ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश को धोखे में रख रही मोदी सरकार। जी देश के लोगों को धोखे में रख रही मोदी सरकार। आज जिस तरीके से देश के युवाओं को धोखा दिया जा रहा है नौकरी का झांसा देकर, ये बहुत ही शर्म की बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन झूठे वादे किए गए हैं ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दुखदायक है। यही का ये वादा 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने किया था लेकिन निभाया नहीं। ममता बनर्जी ने कहा आज देश के युवाओं का शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से युवा परेशान है नौकरियों के लिए, इससे साफ दिखाई देता है कि राज्य में वैक्सीन तक नहीं दी गई है। जी हाँ, युवाओं को वैक्सीन तक नहीं लगी है और प्रधानमंत्री जो है 100 लाख करोड़ लगाने की बात करते, ये सिर्फ बतौलेबाजी है, सिर्फ जो है यहाँ पर बतौलेबाजी ही रहेगी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ममता बनर्जी का बड़ा हमला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, अलका लांबा ने दोस्तों 2 मिनट में खोल दी मोदी की पोल। आपको बता दें मुस्लिम समुदाय भड़का। जी हाँ, देश के ही मुस्लिम नहीं दोस्तों बल्कि विदेशों के मुस्लिम तक अब भड़क रहा है। दरअसल दोस्तों बीते दिन पिंकी चौधरी ने दोस्तों जो यहाँ पर एक बयान दिया था जिसमें उसने पैगंबर साहब को गाली दी थी कि मैं नहीं मानता, और गाली भी दी थी। वो गाली दोस्तों मैं आपको गाली वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पैगंबर साहब का अपमान हुआ है और मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ी ठेस भी पहुंची है। दोस्तों मेरे समझ में ये नहीं आता कि 15 अगस्त के दिन मोदी ने एक भाषण दिया था। मुझे पता नहीं आप लोगों ने गौर से सुना या नहीं सुना, लेकिन मैं उस भाषण की एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। मोदी सरकार ने दोस्तों उस भाषण में कहा था कि कुछ लोग हैं जो हमारे देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा। ये नारा किसका था दोस्तों? मोदी जी का। जिस तरीके से वो आवाज बना बनाकर बोलते, मोदी जी आपके अपने लोग ही जहर बांट रहे हैं। जो लोग मुस्लिम समुदाय को लगातार ललकार रहे हैं, लगातार उनको धमकियां दे रहे हैं काटने की, लगातार उनके पैगंबर साहब को धमकियां दे रहे हैं। क्या ये दोस्तों हमारा धर्म सिखाता है? क्या दोस्तों हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी धर्म ये सिखाता है कि आप किसी के धर्म पर उंगली उठा दो? दोस्तों अलका लांबा ने कहा कि पिंकी चौधरी जैसे लोग पुलिस को मिल नहीं रहे, कमाल की बात है, लेकिन वो लोग रिपोर्टर को मिल जाते हैं। रिपोर्टर को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन रिपोर्टर बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय पिंकी का इंटरव्यू ले रहा है, पिंकी चौधरी का। दोस्तों पिंकी चौधरी ने दिल्ली में कहा था कि जो हमने किया है हमें उसका कोई पछतावा नहीं है, ये हमने ही किया और आगे भी करते रहेंगे, सरकार किसी की हो लेकिन हम मुसलमानों को ऊपर नहीं उठने देंगे। ये पिंकी चौधरी का बयान है। और पैगंबर साहब के बारे में क्या बोला दोस्तों, क्या गाली बकी है, वो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नहीं बोल के बताऊंगा क्या इसने जो यहाँ पर इस दल्ले ने बोला, बीजेपी के दल्ले ने। आपको बता दोस्तों अगर इसमें दम है तो ये सामने आए ना, अब क्यों भाग गया? अगर ये डरपोक नहीं है तो अपने आप की जो यहाँ पर अपनी वो दे गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एबीपी का पत्रकार जो है इसको बढ़ावा दे रहा था, इसको प्रोवोक कर रहा था ताकि ये और भी हुजूर के बारे में कुछ गलत बोले। इसको लेकर अलका लांबा ने कहा आज मीडिया जिस तरीके से गुंडे मवालियों को अपने चैनलों पर बुलाती है और उनसे लाइव डिबेट कराती है, बहुत ही शर्म की बात है। इस जैसे गुंडे जो कि हुजूर पर बोल रहे हैं दोस्तों हमला और मुस्लिम हिंदू समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। आपको बता दोस्तों अलका लांबा ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसे लोग जो कि लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और मोदी सरकार के राज में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, यह बहुत ही शर्म की बात है। अब दोस्तों इन लोगों को जो मौका मिल जाता है वो साफ साफ देखने को मिलता ही है। इस वक्त जो देश के हालात है दोस्तों वो आपके सामने। हमने ये कभी नहीं कहा दोस्तों कि फिलहाल देश में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार जो है यहाँ पर आम जनता नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों नरेंद्र मोदी ने देश में नफरत फैलाई है, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ही वो है दोस्तों जिसने इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट दिया और पिंकी चौधरी जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। अगर ये पकड़ा भी गया ना दोस्तों तो मैं लिख के देता हूँ, इसको भी एक
एक दो दिन में छोड़ दिया जाएगा और कह दिया जाएगा वो तो इसने कहा ही नहीं। यानी कि जो सुने हुए बयान होते हैं, जो इसने अपने मुंह से बोले हुए होते हैं इन लोगों ने, उनको भी झुठला दिया जाता है और कहा जाता है ये वीडियो तो झूठा है। सोचिए दोस्तों आज हमारे देश में दोस्तों बहुत ही बुरी स्थिति बन चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की जुमलेबाजी। बोले फिलहाल पेगासस मामले पर न्यूज लगातार न्यूज चैनल झूठ फैला रहा है, इसलिए हम न्यूज चैनलों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक समिति का गठन करेंगे जो पैनल इसकी जांच करेगा कि फिलहाल पेगासस से किसी की जासूसी हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों हंसने का मन तो आपका भी कर रहा होगा, थोड़ा सा हंस लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही बात हो गई कि जिसने चोरी की है उसके हाथ में ही चाबी दे दी कि ले बेटा जाकर नोट गिन के बता कि चोरी हुई भी है या फिर नहीं हुई है। जी हाँ, यानी कि इल्जाम भी बीजेपी पर ही है दोस्तों पेगासस जासूसी का, और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में बयान देती है कि फिलहाल हम तो कराना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम एक पैनल बनाना चाहते हैं जो पैनल जो यहाँ पर पेगासस जासूसी की जांच करेगा। दोस्तों सोचिए, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम है वो ये कह रहा है कि हमसे ही जांच करा लो। ये क्या दोस्तों मजाक की बात नहीं है? इन लोगों ने कानून को मजाक समझ रखा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से 300 लोगों की जासूसी कराई है दोस्तों, 300 लोगों के फोन हैक करें, क्या उसकी जासूसी की दोस्तों एक निष्पक्ष तरीके जांच नहीं होना चाहिए? क्या इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए? दोस्तों आज मोदी अपने अंडर में ये जांच लेना चाहते हैं, ताकि ये तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, अगर इनके हाथ में जांच आती है तो ये कह देंगे किसी का फोन हैक नहीं हुआ है, किसी के फोन पर कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, ये बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों कार्यश्रेणी को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों अपनी दलाली कर रही है, खुद के मुद्दों पर खुद ही जांच करा रही है, वाह भाई, पहला प्रधानमंत्री हमने ऐसा देखा है, पहला गृह मंत्रालय हमने ऐसा देखा है जिसके ऊपर इल्जाम भी खुद ही लगे हैं और जो कह रहा है कि भैया जांच भी हम ही करेंगे। दोस्तों होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कहना चाहिए कि फिलहाल इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पैनल बनाया जाएगा जो कि एक स्पेशल पैनल होगा और जो कि इसकी जांच करेगा। हालांकि दोस्तों मुझे तो इस जांच पर कोई भरोसा है नहीं, कोई भी जांच करा ले, लेकिन मुझे पता है रिजल्ट क्या आना है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त सत्ता में मोदी सरकार है और रिजल्ट क्या आएगा ये आप भी जानते हैं दोस्तों। किस तरीके से राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी कि विमान मामले में, जो विमान थे उसमें बड़ा घोटाला हुआ था विमानों की खरीद में, लेकिन राहुल गांधी की दोस्तों किसी ने बात नहीं मानी राइफल वाले मामले में। आखिरकार लोगों के सामने सच आ ही गया, किस तरीके से जो यहाँ पर पोल खोल दी थी दोस्तों। आपको बता दें फ्रांस ने कि कैसे इसमें बड़ी डील की गई है और बड़े पैमाने पर अडानी की रिलायंस कंपनी ने घोटाला किया है सरकार के साथ मिलकर। लेकिन दोस्तों अब ऐसा क्या ऐसा ही जासूसी मुद्दे पर भी होने वाला है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमें एक कमेटी बनाने दो, हम ही जांच करेंगे। तो एक काम करिए मोदी जी, आप अभी से अनाउंस कर दीजिए कि किसी की जासूसी नहीं हुई है, मामला डिसमिस। जी हाँ, क्योंकि अभी तो भैया आप ही जज हो, आप ही जो यहाँ पर पुलिस वाले हो, आप ही जो हवलदार, हर इंसान, जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, वो सब कुछ आपके अंडर में है और साफ दिखाई दे रहा है कि आपका फैसला क्या आने वाला है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने से अच्छा सरकार टाइम वेस्ट ना करे अपना, लोगों का भी ना करे, कह दे कि भैया हमने तो जासूसी ही नहीं कराई है। वैसे ही मोदी सरकार शुरू से यही कह रही है दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अफगानिस्तान की महिलाएं दोस्तों खौफ के साए में। दरअसल दोस्तों तालिबान ने जो है यहाँ पर एक सूची सौंपी है, कहा है कि 15 साल से 45 साल की महिलाओं, विधवा 45 साल की महिला और 15 साल की बच्चियों के बारे में हमें बताया जाए। क्या है कि हम 15 साल की बच्चियों को दोस्तों बताया जा रहा है कि पाकिस्तान लेकर जाया जाएगा, उनको इस्लाम सिखाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो तालिबानी लड़ाकी हैं दोस्तों, या फिर यूँ कहते हैं कि तालिबानी आतंकवादी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फिलहाल मुझे ये लड़ाकू तो कहीं से नहीं लगते, आतंकवाद का दूसरा नाम लगते हैं। क्यों लगते हैं दोस्तों? क्योंकि जिस तरीके से तालिबानी लोग दोस्तों मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वहीं के अफगानी मुस्लिमों पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। आज दोस्तों सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है, लेकिन वहाँ की 15 साल की और 45 साल की महिलाओं की ज़िंदगी खतरे में। दरअसल दोस्तों जो अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो अब खौफ के साए में
में जी रहे हैं। वो डर रहे हैं कि कहीं उनके घर की महिलाओं को, बेटियों को, विधवाओं बेटियों को, बहुओं को उठाकर न ले जाया जाए दोस्तों, क्योंकि तालिबान की आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, महिलाओं का जीवन दोस्तों नर्क जैसा रहा है तालिबान में। जी हाँ, हमेशा नर्क जैसी जिंदगी जी है महिलाओं ने तालिबान में, और फिर से दोस्तों एक बार वही दहशत देखने को मिल रही है अफगानिस्तान की महिलाओं को। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मोदी सरकार की इन सभी नीतियों का विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें।